अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ। बच्चों 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने रिलेशनशिप को स्टडी किया, वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप को स्टडी किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ऑब्ज़र्व किया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम किसी भी गिवन मास का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि बॉयल्स लॉ ने जो लॉ प्रेजेंट किया उसके मुताबिक वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस डिक्रीज, यानी कि उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा। कब? जब प्रेशर इंक्रीज होगा। बिकॉज हमने डेफिनेशन बॉयल्स लॉ की इस तरह से कुछ डिफ़ाइन किया है। बॉयल्स लॉ ने बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स का मतलब भी यही होता है कि अगर एक चीज़ रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस मीन डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी चीज़ क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे यही कुछ बताया हुआ है कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज़ होगा व्हेन प्रेशर इंक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैथमेटिकली इसको किस तरह से राइट किया गया? वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में वी फॉर वॉल्यूम एंड पी फॉर प्रेशर। हमने क्या करना है? यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करना है। जब ये साइन ख़त्म होगा प्रोपोर्शनैलिटी का तो इक्वल का साइन आएगा, और यहाँ पे हम के लिखेंगे, के फॉर कांस्टेंट, वॉल्यूम प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल के आ जाएगा। के हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे वो बच्चों बताते हैं कि जो के की वैल्यू है, ठीक है, यानी के कांस्टेंट, वो क्या होगी? सेम होगी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे बॉयल्स लॉ क्या बताता है? वो कहता है कि सबसे पहले टेम्परेचर तो हमने वैसे ही कांस्टेंट रखना ही रखना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी कि जो हमें गैस दी हुई है उसका मास फिक्स्ड होना चाहिए सबसे पहले, यानी फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस के जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा प्रेशर और वॉल्यूम का, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम आएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब इसको किस तरह से इक्वेशन में लिखा गया है? P1 V1 इज इक्वल कांस्टेंट एंड P2 V2 इज इक्वल कांस्टेंट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे गैस का मास फिक्स्ड है, तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, P1 V1 के लिए भी और P2 V2 के लिए भी। अब P1 मीन्स इनिशियल प्रेशर एंड V1 इनिशियल वॉल्यूम, P2 फॉर फाइनल प्रेशर एंड V2 फॉर फाइनल वॉल्यूम। एज बोथ इक्वेशन हैव सेम कांस्टेंट देयरफॉर। अब देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन जो है ये क्या है? इनका कांस्टेंट जो है वो सेम है, मतलब कि इनका जो भी रिजल्ट आता है वो सेम होगा। देयर वेरिएबल्स आर आल्सो इक्वल, मतलब कि इनके वेरिएबल्स इक्वल हैं, तो इसको इक्वेशन को रीअरेंज किया गया, और लिहाजा हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है बॉयल्स लॉ की वो क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि इनके जो कांस्टेंट हैं वो सेम है। जैसे कि बच्चों हम मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड आंसर हमारे पास आता है लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, मतलब कि दोनों साइड पे हमारा आंसर जब सेम आ जाता है तो हम लिख देते हैं लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें भी कुछ इस तरह का केस है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि इनके वेरिएबल्स क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं। अच्छा, तो हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आया जो हमने बॉयल्स लॉ में फाइनल इक्वेशन में जो कुछ पढ़ा क्या वो ठीक है, दुरुस्त है या नहीं। तो हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं, देन मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी जो है ना अच्छे से क्लियर कर दूँगी। देखें बच्चों, इसको आपने गौर से समझना है और सुनना है। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। लेट अस टेक सम मास ऑफ गैस इन अ सिलेंडर। अब इसमें हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है हमारे पास सिलेंडर। इस सिलेंडर में हमने क्या कर लेना है? गैस फिल कर लेनी है, हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, और इसके ऊपर क्या कर देना है? एक मूवेबल पिस्टन लगा देना है। ठीक है, सिलेंडर जिसका एक मूवेबल पिस्टन होगा उसमें हमने गैस को फिल कर देना है सिलेंडर में। एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट्स वॉल्यूम। अब हमने क्या करना है कि प्रेशर को इंक्रीज करना है। गैस हमने सिलेंडर में फिल की हुई है, अब हमने पिस्टन के थ्रू उस गैस को प्रेशर देना है, ठीक है, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज करना है उसका, और उसके वॉल्यूम का इफेक्ट हमने ऑब्जर्व करना है। द फिनोमिना इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 5.1। अब देखें ये सारा फिनोमिना प्रेशर और वॉल्यूम का जो है आपको फिगर 5.1 में
दिखाया हुआ है। तो इसमें होगा क्या, व्हेन द प्रेशर ऑफ टू एटमॉस्फेयर इज अप्लाइड द वॉल्यूम ऑफ द गैस रीड्स एज 1 डेसीमीटर क्यूब, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज देन उसका जो वॉल्यूम होगा वो 4 एटमॉस्फेयर आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखें ये हमारे पास सिलेंडर है, ऊपर हमारे पास क्या है जी, प्रेशर, और साइड पे हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अब इस सिलेंडर में हमारे पास जो प्रेशर है वो कितना है, 2 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है उस गैस का। तो सेकंड सिलेंडर में देखें प्रेशर इंक्रीज़ किया गया, यानी कि 2 एटमॉस्फेयर से 4 एटमॉस्फेयर कर दिया है, डबल कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैस का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, कम हो गया। पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक हो गया। फिर हमने क्या किया, 4 एटमॉस्फेयर से 6 एटमॉस्फेयर कर दिया, यानी कि टेम्परेचर उसका मज़ीद हमने रिड्यूस कर दिया, कम बढ़ा दिया, सॉरी इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया मतलब कि टेम्परेचर, तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया यानी कम हो गया। और इस तरह से मज़ीद टेम्परेचर हमने इसका बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, 0.25 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि जितना हम प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे वॉल्यूम क्या होगा उतना ही डिक्रीज़ होता जाएगा, इट मीन्स कम होता जाएगा। जैसे कि हमने बॉयल्स लॉ में डिफाइन किया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज। अच्छा, आप वो कहते हैं कि आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, वॉल्यूम प्रेशर जब 2 एटमॉस्फेयर था तो वॉल्यूम हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब था। जब हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया 2 से 4 एटमॉस्फेयर किया तो हमारे पास वॉल्यूम और ज़्यादा क्या हो गया, कम हो गया, 1 डेसीमीटर से 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो गया, यानी उसका हाफ हो गया। फिर जब हमने और ज़्यादा इंक्रीज़ किया टेम्परेचर तो वॉल्यूम भी और ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, यानी 0.33 डेसीमीटर क्यूब हो गया। और मज़ीद मतलब कि जो है ना फर्दर इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर को वॉल्यूम क्या हो गया, काफ़ी जो है डाउन हो गया, यानी कि कम हो गया, 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो अच्छा जी, इसमें आप क्या बता रहे हैं, वो व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमारा फाइनल हो गया, तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अभी किसको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इन फोर्थ जो सिलेंडर हमने एक्सपेरिमेंट के लिए जो है ना डिस्कस किए हैं, तो इन सब का जो हमारे पास रिज़ल्ट यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, जिसको हम कांस्टेंट का नाम दे रहे थे, ठीक है। मतलब वॉल्यूम और प्रेशर, इस सिलेंडर का भी वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट, इस सिलेंडर का भी वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट, इसका और इसका भी वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा वो इन चारों का क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हमने कहा कि P1V1 = P2V2, यानी कि दोनों के जो हैं वेरिएबल्स वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आपने क्या करना है जी, ये हमारे पास फाइनल इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर P1V1 2 एटमॉस्फेयर, तो ये हमारे पास P2V2, ये P3 एंड V3, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P4V4 से, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, समझने के लिए। तो हमारे पास P1 यानी कि इनिशियल प्रेशर क्या है, 2 एटमॉस्फेयर है, तो वॉल्यूम V1 हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब था। इस तरह से सेकंड सिलेंडर में हमारे पास P2 यानी कि प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर और V2 वॉल्यूम जो है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। इस तरह से P3 एंड P4 की वैल्यूज़ आपने इसमें पुट कर देनी है। देन आपने इसको कैलकुलेटर के थ्रू, मतलब कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास आएगा 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि ये जो यूनिट है आपने इनके साथ लगा देने हैं। 4 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, देन आपके पास आंसर 2 आएगा। 6 को 0.33 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 2 सेम। और 8 को आपने 0.25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट होगी, किसकी, फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। अब देखिए इन सिलेंडर्स में, इन चारों सिलेंडर में हमारे पास गैस का जो मास था वो क्या था, फिक्स्ड था, सेम था। बस हमने क्या किया कि प्रेशर इंक्रीज़ करके उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ किया है। तो हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट होगा वॉल्यूम और प्रेशर का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। होप सो आपको ये टॉपिक बॉयल्स लॉ टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दुआ में याद रखें और अल्लाह हाफिज़, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें।